हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो बिना समय नष्ट किए आइए बढ़ते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों, हमारी लिस्ट में ये पहला प्रश्न है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो इसका पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है भारत का, वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया या भारत का जो है प्रथम नागरिक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है एनी बेसेंट, ऑप्शन बी एम सुब्बालक्ष्मी, ऑप्शन सी रुक्मणी देवी अरुंधले या ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। मधुर स्वर में जो है कविताओं को पढ़ने के कारण उन्हें भारत की कोकिला कहा जाता है। ये जो उपाधि थी उन्हें गांधी जी द्वारा प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है 11 जुलाई, ऑप्शन बी 14 सितंबर, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर या ऑप्शन डी 8 मार्च। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 8 मार्च। 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें दूसरे ऑप्शन की, तो 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस और 2 अक्टूबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा लिखित पहली पुस्तक कौन सी थी? तो इसका पहला ऑप्शन है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ऑप्शन बी हिंद स्वराज, ऑप्शन सी मेरे सपनों का भारत या ऑप्शन डी स्वास्थ्य की कुंजी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हिंद स्वराज। हिंद स्वराज जो थी महात्मा गांधी द्वारा लिखित उनकी पहली पुस्तक थी। ये जो पुस्तक थी इन्होंने 1909 में लिखी थी। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है कल्पना चावला, ऑप्शन बी सुनीता विलियम्स, ऑप्शन सी राकेश शर्मा या ऑप्शन डी शिरीषा बांदल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राकेश शर्मा। राकेश शर्मा जो है सन 1984 में अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय बने थे। दूसरे नंबर पे जो है भारतीय अंतरिक्ष में गए थे वो कल्पना चावला थी, जो 1997 में अंतरिक्ष में गई थी। तीसरे नंबर पे जो है सुनीता विलियम्स, जो 2006 में अंतरिक्ष में गई थी। और जो शिरीषा बांदल जी हैं वो 2021 में अंतरिक्ष में जाने वाली चौथी भारतीय बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर कौन सा था? तो इसका पहला ऑप्शन है बिल्ली, ऑप्शन बी कुत्ता, ऑप्शन सी चूहा या ऑप्शन डी खरगोश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कुत्ता। कुत्ता जो था अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर था। 3 नवंबर 1947 को जो है लाइका नाम का कुत्ता, जो रूस के स्पुतनिक 2 स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहला जानवर बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन निष्कासन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी या ऑप्शन डी आरसी दत्त। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने जो है धन निष्कासन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। उन्होंने अपनी पुस्तक जो है जो 1901 में छपी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के माध्यम से जो है धन निष्कासन के सिद्धांत या ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका पहला ऑप्शन है फुटबॉल, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी बैडमिंटन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फुटबॉल। डूरंड कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किसे कुब्जा मृग के नाम से जाना जाता था? तो इसका पहला ऑप्शन है देवप्रयाग, ऑप्शन बी ऋषिकेश, ऑप्शन सी हरिद्वार या ऑप्शन डी बनारस। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी ऋषिकेश। ऋषिकेश को जो है
प्राचीन काल में कुब्जा मृग के नाम से जाना जाता था। प्रश्न है, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसका पहला ऑप्शन है अल्फ्रेड, ऑप्शन बी मैरी क्यूरी, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या ऑप्शन डी लिविंगस्टोन। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है 1928 में पेंसिलिन की खोज की थी। दोस्तों हमारी लिस्ट में अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो इस प्रश्न का जो पहला ऑप्शन है वह है प्रथम भाग, ऑप्शन बी द्वितीय भाग, ऑप्शन सी तृतीय या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी द्वितीय। भारत के संविधान का जो दूसरा भाग है वो नागरिकता से संबंधित है। भारत के संविधान जो है 3 भागों में बँटा हुआ है। उसके पहले भाग में जो है संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र आता है। जो दूसरा भाग है उसमें नागरिकता और जो तीसरा भाग है उसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संरचना में कितने स्तर होते हैं? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 3। पंचायती राज की जो संरचना है उसमें 3 स्तर होते हैं। तो ये 3 स्तर कौन-कौन से हैं? तो पहला होता है ग्राम स्तर, दूसरा होता है पंचायत स्तर और जो चौथा स्तर होता है वो जिला स्तर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के बाद भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है बंगाली, ऑप्शन बी मराठी, ऑप्शन सी तेलुगु या ऑप्शन डी तमिल। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए बंगाली। भारत में जो है हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा जो भाषा बोली जाती है वो बंगाली है। भारत में हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। 2011 की रिपोर्ट के अनुसार जो है देश में 43.63% लोग जो है हिंदी बोलते हैं। हिंदी के बाद जो है दूसरे स्थान पर बांग्ला भाषा देश में सबसे ज़्यादा बोली जाती है, जो है 8.3% लोग जो है बंगाली भाषा बोलते हैं भारत में। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के दौरान किस मोरक्को यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है निकोलोई, ऑप्शन बी इब्न बतूता, ऑप्शन सी सांग ही या ऑप्शन डी राल्फ फिश। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी इब्न बतूता। इब्न बतूता जो था मोरक्को यात्री था और मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के दौरान जो है 1333 ईस्वी में भारत आया था। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? बुद्ध चरित्र की जो रचना है वो किसने की थी? तो इसका पहला ऑप्शन है अश्वघोष, ऑप्शन बी विश्वामित्र, ऑप्शन सी सिद्धार्थ या ऑप्शन डी महात्मा बुद्ध। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए अश्वघोष। अश्वघोष ने जो है बुद्ध चरित्र की रचना की थी। अगला प्रश्न है, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई थी? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है 1903 के मद्रास अधिवेशन में, ऑप्शन बी 1904 के बम्बई अधिवेशन में या ऑप्शन सी 1905 के बनारस अधिवेशन में या ऑप्शन डी 1907 के सूरत अधिवेशन में। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी 1907 के सूरत अधिवेशन में। 1907 का जो सूरत अधिवेशन था उसमें कांग्रेस 2 भागों में बँट गया था, उग्रवादी और उदारवादी। 1907 के सूरत अधिवेशन के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर रासबिहारी घोष थे। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल में एकता हो गई थी? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है 1915 के बम्बई अधिवेशन में, ऑप्शन बी 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, ऑप्शन सी 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में या ऑप्शन डी 1918 के दिल्ली अधिवेशन में। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। जो 1916 में लखनऊ का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें जो है नरम दल और गरम दल जो थे उनमें एकता हो गई थी। अगला प्रश्न है, विश्व में
चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है रूस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी मैक्सिको या ऑप्शन डी जापान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मैक्सिको। विश्व में जो चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो मैक्सिको है। अगला प्रश्न है देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी लाला हरदयाल, ऑप्शन सी सोहन सिंह भाकना या ऑप्शन डी पंडित पद्मदेव। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को जो है देशबंधु के नाम से जाना जाता है। दोस्तों हमारी लिस्ट में आखिरी प्रश्न है जनहित याचिका की अवधारणा कहाँ से उत्पन्न हुई है? तो इसका पहला ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका या ऑप्शन डी भारत। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से जो है जनहित याचिका की अवधारणा उत्पन्न हुई है। जनहित याचिका जो है शॉर्ट फॉर्म PIL भी कहते हैं, जिसका अर्थ है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और जो जनहित याचिका है ये एक ऐसी याचिका है जिसके माध्यम से पीड़ित व्यक्ति स्वयं या किसी दूसरे व्यक्ति या किसी संस्था के द्वारा पीड़ित व्यक्ति की ओर से न्यायालय के समक्ष जो है प्रश्न उठा सकता है या जनहित याचिका दायर कर सकता है। दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो कृपया करके वीडियो पे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और भविष्य में ऐसी और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।